वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही आपके इनकम टैक्स और आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ताकि आपको समझ में आने लगे कि इस कथा में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी आपको थ्योरी समझाएंगे ना विदाउट न्यूमेरिकल्स तो सब सर के ऊपर से जाएगी। तो बेहतर है कि अभी हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये पार्ट ऑफ कंप्लीट क्वेश्चन है ना, मतलब जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक पार्ट है ये छोटे छोटे, जो आपको बातें ध्यान में रखनी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि एनुअल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेशन उसका किस तरह से होता है, उसी से बेसिस जो है उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल साल देखते हैं। ठीक है, लिखा है वही क्लेचर सर की बुक का। Municipal value of a house is rupees 10,000 per annum, while it is let out for at rupees 1,000 per month and it was vacant for 3 months. Find out the annual value. एक मकान है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 10,000 रुपये वार्षिक है। ठीक है, तो ये आपका आ गया म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक है, वो कितना है 10,000 एनुअली, 10,000 रुपये वार्षिक है। ठीक, ये मकान जो 1,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठाया गया है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट आप भले वो 3 महीने वैकेंट रहा, लेकिन पहले जब आप कंपेयर करेंगे ना तो उसको एनुअली ही कंपेयर करेंगे। तो 1,000 के रेट से उठाए ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,000। ठीक, तो ये साल भर के कितने हो जाएंगे 12,000 रुपये। ठीक है, ये दो ही अमाउंट है हमारे पास में। और फिर उसके बाद में बस आप क्या लिखेंगे, विच एवर इज मोर, दोनों में जो अधिक हो। तो अधिक क्या है आपका 12,000 रुपये। अब लेस कर देंगे आप, लेस आप यहाँ चाहते हैं ऐसा लिखते हैं रुपीज़ 12,000 सामने लिख लेना, विच एवर इज मोर। हाँ, फिर लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। ठीक है, यहाँ पर कितना आपका 3 महीने खाली रहा है, तो 1,000 के रेट से 3 मंथ्स का। ठीक है, तो यह जाएगा रुपीज़ 1,000 इंटू 3 मंथ्स। तो ये लेस कर दिया तो ये आ गया 3,000 रुपये। तो नेट अमाउंट कितना आ गया 9,000। ये आपकी एनुअल वैल्यू आ गई 9,000 रुपये। वो आप कह सकते हैं, या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर लेट आउट पीरियड, है ना। लेट आउट का मतलब क्या होता है, किराए पर उठाना। और जो किराएदार है वो कौन है, वो टेनेंट है, उससे मिलता क्या है किराया यानी रेंट। ठीक है, लेकिन मकान का किराया होता और बस ट्रेन वगैरह का ये फेयर होता, बस का रेंट नहीं होता। आप ये नहीं कि टिकट कटा लिया आपने बस की या ट्रेन की और आप कहें कि साहब उसका ये रेंट था 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। ठीक है, वो फेयर है। हाँ, चलिए, तो इस तरह से ये आपकी 9,000, यदि आपको कैमरे की हद से बाहर जा रहा हो तो ध्यान रखें ये 9,000 रुपये है। ठीक है, 12 में से आपने 3 माइनस किया। चलिए, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हैं। लिखा है एक मकान का नगर पालिका मूल्यांकन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 18,000 रुपये है, फेयर रेंट 21,000 है। चलिए, ठीक है, ये आया समझ में। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से अब आपको समझ में आने लगेंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जब आप करेंगे ना तो इन सब बातों की कैलकुलेशन की है, इस वर्किंग नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लिखा एक मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 18,000 रुपये वार्षिक है। चलिए, तो ये आपका ये म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ये कितना है 18,000, 18,000 रुपये वार्षिक है। ठीक है, इसका उचित किराया 21,000 रुपये वार्षिक है। चलिए, तो ये आ गया आपका फेयर रेंट, कितना आ गया 21,000। फिर यह मकान 1,600 रुपये
प्रति माह पर 8 माह के लिए किराए पर दिया, 4 महीने खाली रहा। चलिए, तो अब आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट एट द रेट ऑफ ₹1600, 1600 रुपये के हिसाब से पूरे साल भर के, पहले आप पूरे 12 मंथ से कंपेयर करेंगे उसको, हाँ। तो 1600 इंटू 12 कीजिए, 19,200, 19,200 रुपये आ गया। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, 21,000 ज़्यादा है ना, तो आप क्या लिखोगे, विच एवर इज मोर, विच एवर इज द, दो होगा तो मोर, दो से ज़्यादा हुआ तो मोस्ट, ये इतनी इंग्लिश तो आप जानते हैं, ग्रामर है ना। तो विच एवर इज द मोस्ट, तो कितना जाएगा, 21,000। अब उसके बाद में खाली कितने महीने रहा, 4 महीने, तो लेस कर दो लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड। ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी पीरियड, वो खाली रहे ना तो लॉस माना जा रहा है कि भाई उतने दिन का नहीं मिला आपको किराया। चलिए, तो 1600 रुपये के रेट। अच्छा, जब लॉस करेंगे तो एक्चुअल से कंपेयर करेंगे उसको, हाँ। ये नहीं कि यहाँ पे फेयर रेंट ज़्यादा है तो फेयर रेंट को आपने 12 से डिवाइडेड कर लिया फिर 4 से गुणा कर लिया, है ना, ऐसा नहीं है। चलिए, तो क्योंकि एक्चुअल में तो ये नहीं मिला था 1600, तो ये आपका 1600 इंटू 4 आ गया, कितना आ गया, 6400। ठीक है, अब बस माइनस कर दो इसमें से 6400 को, 14600, कितना आ गया, 14600। तो ये आपकी आ गई एनुअल वैल्यू फॉर द लेट आउट पीरियड। ठीक है, आ रहा समझ में, पड़ेगा ऐसा। चलिए, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लें, इस तरह से बनेंगे आपसे। लिखा है, एक मकान का नगर पालिका मूल्यांकन म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 36,000 एनुअली है, 10% इस पर टैक्स लगता है, मकान 3500 रुपये प्रति माह किराए पर दिया गया, 4 महीने खाली रहा। फिर यहाँ पे डूबत किराया भी हो गया, ठीक है, 4 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका, ठीक है, जो कि डूबत किराए की सभी शर्तों को पूरा करता है। डूबत किराया यानी जो आपका रेंट अनरियलाइज्ड रहा है ना। अब यहाँ पे किस तरह से शर्तों को पूरा करने का मतलब ये है कि किराएदारी जो वो एक्चुअली वास्तविक होनी चाहिए, डीम्ड लेट आउट नहीं माना गया हो, फिर किराया वसूल करने के लिए कोर्ट कचहरी तक की सारी प्रोसेस कर ली गई तब भी नहीं मिला हो, या फिर इस तरह की कोर्ट कचहरी तक पहुंचना व्यर्थ हो ये जानता हो असेसी, तो ये माना, या किराएदार का किसी दूसरे मकान पर अधिकार ना हो किराए मकान मालिक के। तो ये जब सभी शर्तों का पालन हो जाता है तो मानते हैं कि सभी शर्तों को पूरा किया गया, तब आपको इस ना वसूल हुए किराए की कटौती मिलती है। तो यहाँ पर 36,000 तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन है, 3500 रुपये किराए पर उठाया गया, तो 3500 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो 42,000, 42,000 रुपये। ठीक है, इतना तो आप समझ जाएंगे। तो 36,000 42,000 दोनों में ज़्यादा क्या, 42 42 ज़्यादा है। फिर उसके बाद में क्या माइनस कर देंगे आप, 4 महीने का किराया नहीं मिला, वो डूबत ऋण हो गया, तो 3500 गुणे 4 कीजिए तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 14,000 रुपये। ठीक है, 3500 इंटू 4 किया, तो इस 42,000 में से आप ये 14,000 रुपये 14,000 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 28,000 आ गया। फिर ये कह रहे हैं साहब म्यूनिसिपल टैक्सेस भी है। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस किसका रह गया थी, परसेंटेज दिया हो तो वो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का, तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 36,000, उसका 10% 3600 रुपये, तो इस 28,000 में से ये 3600 आप अलग कर दीजिए, 24,400 रुपये आपकी नेट एनुअल वैल्यू आएगी। आ रहा समझ में। चलिए, तो ये ध्यान रखें, इस तरह से क्वेश्चंस करने अपन को, और फिर उसके बाद में अब बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।